कर्म ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? किस्मत, मेहनत या कुछ और? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हर काम का हिसाब किताब कैसे होता है और ये विचार कहाँ से आया? इस वीडियो में हम कर्म के रहस्य को आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। कर्म क्या है? सबसे पहले कर्म शब्द ऋग संहिता में आता है और वहाँ इसका मतलब होता है क्रिया, यानी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ। उस समय कर्म का मतलब नतीजा नहीं था, बस करना था। जैसे बीज बो देना, फल क्या निकलेगा ये चर्चा थी ही नहीं। अर्थात कर्म का मतलब है हर वो क्रिया जो हम करते हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी हमें अपने काम पर ध्यान देना है, नतीजों पर नहीं। लगभग 500 ईसा पूर्व में श्रमण आंदोलन उभरा। उपनिषदों एवं श्रमणों ने इसे नया अर्थ दिया, जिसमें कहा गया हर कर्म का फल होता है। बुद्ध और महावीर जैसे विचारकों ने यज्ञों पर सवाल उठाए और कर्म को नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ा। उस समय वैश्य समुदाय यानी व्यापारी वर्ग को ब्राह्मणों और क्षत्रियों से कम महत्व मिलता था। श्रमणों के विचार जो बराबरी और कर्म के नतीजों पर जोर देते थे, वैश्यों को आकर्षक लगे। वैश्यों ने कर्म के नए सिद्धांत को आसानी से अपनाया, क्योंकि ये उनके व्यापारिक अनुभव से मिलता जुलता था। व्यापारी निवेश करता है और मुनाफे की उम्मीद करता है। अच्छा निवेश अच्छा मुनाफा, गलत निवेश नुकसान। ठीक वैसे ही कर्म सिद्धांत कहता है, अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। इस तरह वैश्यों ने कर्म के विचार को लोकप्रिय बनाने में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि ये उनके रोजमर्रा के लेन देन और फायदे नुकसान की समझ से मेल खाता था। कर्म की अनिश्चितता, कर्म का नतीजा हमेशा सीधा नहीं होता। एक कहानी है, एक राजा ने निष्पक्षता से एक फल अपनी 2 रानियों में बांटा। सोचा इससे संतानें होंगी, पर दोनों को आधा आधा बच्चा हुआ। नतीजा अप्रत्याशित। दूसरी तरफ एक चोर पकड़े जाने के डर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा। अनजाने में फूल देवता की मूर्ति पर गिरा और उसे आशीर्वाद मिल गया। ये बताता है कि कर्म के नतीजे शेयर बाजार जैसे अनिश्चित हो सकते हैं। हम सिर्फ अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, नतीजों को नहीं। कर्मवाद का सिद्धांत पुनर्जन्म से जुड़ा है। हमारी आज की स्थिति, अमीरी, गरीबी, सुख या दुख पिछले जन्म के कर्मों का फल मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी बन जाएं। कर्मयोग कहता है कि मेहनत से हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। कुछ न करना भी एक कर्म है, जिसका फल भुगतना पड़ेगा। पश्चिमी देशों में कर्मवाद के सिद्धांत को गलत समझा जाता है। वे इसे भाग्यवाद मानते हैं, लेकिन सच्चा कर्म सिद्धांत मेहनत और जिम्मेदारी पर जोर देता है। कर्म हमें जिंदगी का शुरुआती बिंदु देता है। जैसे खेल में आपकी शुरुआत की जगह आप कहाँ से शुरू करते हैं। अमीर, गरीब, स्वस्थ या बीमार, ये पिछले कर्मों का नतीजा हो सकता है, लेकिन उस बिंदु से आगे आप कैसे बढ़ेंगे ये आपकी पसंद है। गरीब पैदा हुए, मेहनत करके स्थिति बदल सकते हैं। असफलता मिली, उससे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं, जैसे जन्म, प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारा कर्म बनाती है। जो होना है वो होगा, पर हम कैसे जवाब देते हैं ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है। इसलिए हम पूरी तरह से किस्मत के गुलाम नहीं हैं। हमें परिस्थितियों से जूझने और उन्हें बेहतर बनाने की शक्ति और आज़ादी मिली हुई है। अगर यह वीडियो आपको कर्म और कर्मवाद के सिद्धांत को समझने में मदद करता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।